नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी मंक स्टोरीज पर। कुरुक्षेत्र की उस रणभूमि में जहां चारों ओर शस्त्रों की झंकार और शंखनाद गूंज रहा था, वहां एक ऐसा संवाद हुआ जिसने मनुष्य की चेतना को हमेशा के लिए बदल दिया। अध्याय 11 में भगवान श्री कृष्ण के विश्व रूप के दर्शन करने के बाद अर्जुन के मन में एक गहरा द्वंद्व पैदा हुआ। क्या ईश्वर को किसी रूप में देखना बेहतर है या उन्हें निराकार शक्ति के रूप में महसूस करना? क्या प्रेम और भक्ति का मार्ग कठिन है या ज्ञान का रास्ता? आज के इस विशेष अंक में हम भगवद गीता के सबसे छोटे लेकिन सबसे शक्तिशाली अध्याय अध्याय 12 भक्ति योग की गहराई में उतरेंगे। आज हम जानेंगे कि आखिर श्री कृष्ण को कैसा भक्त सबसे प्रिय है और क्यों ये अध्याय हर उस इंसान के लिए एक लाइफ गाइड है जो मानसिक शांति की तलाश में है। चलिए समय के पहिए को पीछे घुमाते हैं और चलते हैं उस दिव्य संवाद की ओर। श्रीमद् भगवद गीता का 12वां अध्याय जिसे भक्ति योग के नाम से जाना जाता है, संपूर्ण गीता के सबसे महत्वपूर्ण और हृदयस्पर्शी अध्यायों में से एक है। यद्यपि यह अध्याय केवल 20 श्लोकों के साथ गीता के सबसे छोटे अध्यायों में से एक है, लेकिन इसकी गहराई और प्रभाव अनंत है। अध्याय 12 भक्ति योग पाथ ऑफ डिवोशन। यह अध्याय अर्जुन के एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न से शुरू होता है। अर्जुन जानना चाहता है कि भगवान के दो स्वरूपों सगुण साकार और निर्गुण निराकार में से किसकी उपासना श्रेष्ठ है। एक अर्जुन का प्रश्न और भगवान का उत्तर। अर्जुन पूछता है कि वे भक्त जो निरंतर आपके सगुण रूप भगवान कृष्ण की अनन्य भक्ति करते हैं और वे जो अविनाशी निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, इन दोनों में योग का ज्ञाता कौन है? भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, मयि अविश्य मनो येमा नित्ययुक्ता उपास्ते श्रद्धया पर्योपेतास्ते में युक्त तमामता। भगवान कहते हैं कि जो मुझ में अपना मन एकाग्र करते हैं और परम श्रद्धा के साथ मेरी सगुण रूप की पूजा करते हैं, उन्हें मैं सर्वश्रेष्ठ योगी मानता हूँ। 2 निराकार उपासना की कठिनाई। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि जो लोग इंद्रियों को वश में करके सर्वत्र संभाव रखते हुए निराकार अचिंत्य और सर्वव्यापी अक्षर ब्रह्म की उपासना करते हैं, वे भी अंततः मुझे ही प्राप्त होते हैं। हालांकि वे एक व्यावहारिक चेतावनी देते हैं। देहधारियों के लिए कठिनाई। चूंकि हम मनुष्य शरीरधारी हैं, इसलिए निराकार ब्रह्म पर ध्यान केंद्रित करना अत्यंत कठिन है। बिना किसी रूप या आधार के मन को स्थिर करना क्लेशदायक होता है। सगुण भक्ति की सुलभता। सगुण भक्ति में भक्त भगवान के रूपलीला और गुणों का आश्रय लेता है, जिससे मन आसानी से स्थिर हो जाता है। 3 भक्ति के विभिन्न स्तर साधना के विकल्प। भगवान दयालु हैं, वे जानते हैं कि हर व्यक्ति की क्षमता अलग होती है, इसलिए वे 12वें अध्याय में मोक्ष प्राप्ति के 4 क्रमिक स्तर बताते हैं। 1 सर्वोच्च स्थिति। अपना मन और बुद्धि पूरी तरह मुझ में अर्पित कर दो, तब तुम मुझ में ही निवास करोगे। अभ्यास योग। यदि तुम मन को मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो अभ्यास के माध्यम से मुझे प्राप्त करने की इच्छा करो। 3 भगवदर्थ कर्म। यदि अभ्यास भी कठिन है तो केवल मेरे लिए कर्म करो, मेरे निमित्त कर्म करने से भी तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी। 4 सर्व कर्म फल त्याग। यदि तुम ऊपर के तीनों कार्य नहीं कर सकते तो कम से कम अपने सभी कर्मों के फलों का त्याग कर दो और आत्मवान बनो। 4 त्याग की महिमा। भगवान यहाँ एक बहुत ही तार्किक क्रम बताते हैं। ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, ध्यान से श्रेष्ठ कर्मफल का त्याग है, क्योंकि त्याग के तुरंत बाद ही परम शांति प्राप्त होती है। 5 भगवान के प्रिय भक्त के लक्षण। अमानित्व आदि गुण। अध्याय के अंतिम भाग श्लोक 13 से 20 में श्री कृष्ण उन गुणों का वर्णन करते हैं जो एक भक्त को उनका अति प्रिय बनाते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि एक आदर्श मनुष्य कैसा होना चाहिए, तो ये लक्षण उसका प्रमाण है। अद्वेष्टा सर्वभूताना, जो किसी भी प्राणी से द्वेष नहीं करता। मैत्रः करुण एव च, जो सबका मित्र है और सबके प्रति दयालु है। निर्ममो निरहंकारा, जो ममता और अहंकार आयन माइन से मुक्त है। समदुख सुख शमी, जो सुख और दुख में समान रहता है और क्षमाशील है। संतुष्टः सततम योगी, जो सदैव संतुष्ट है और जिसका निश्चय दृढ़ है। यस्मानो द्विजते लोको, जिससे संसार को कष्ट नहीं पहुंचता और जो स्वयं संसार से उद्विग्न नहीं होता। अनपेक्षा शुचिर दक्ष, जो इच्छाओं से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध और चतुर कार्यकुशल है। निष्कर्ष अमृतमय धर्म। अंत में
भगवान कहते हैं कि जो भक्त ऊपर बताए गए इस अमृतमय धर्म का पूरी श्रद्धा के साथ पालन करते हैं और मुझे ही अपना परम लक्ष्य मानते हैं, वे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। मुख्य शिक्षा। भक्ति योग हमें सिखाता है कि भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं है, बल्कि अपने स्वभाव को बदलना है। अहंकार का त्याग, सबके प्रति करुणा और सुख दुख में संभाव ही सच्ची भक्ति है। तो दोस्तों, यह था अध्याय 12, भक्ति योग का वो अद्भुत सार जो हमें सिखाता है कि भक्ति का अर्थ केवल मंत्रों का जाप करना नहीं है। असली भक्ति तो वो है जब आप सुख और दुख में समान रहें, जब आपके मन में किसी के प्रति द्वेष ना हो और जब आप अपने कर्मों के फलों को ईश्वर को समर्पित कर दें। श्री कृष्ण ने साफ कहा है, जो भक्त निर्भय है, शुद्ध है और करुणा से भरा है, वही मेरे हृदय के सबसे करीब है। उम्मीद है भक्तियों की ये यात्रा आपके जीवन में एक नई सकारात्मकता लेकर आएगी। आपको इस अध्याय की कौन सी बात सबसे ज़्यादा प्रभावित कर गई? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने अपनों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी तरह की गूढ़ कहानियों और आध्यात्मिक रहस्यों को जानना चाहते, ह पे ए की मात्रा पे अन की मात्रा, त पे ओ की मात्रा हिंदी मॉन्क स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले अध्याय के एक नए रहस्य और सत्य के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।